हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्री है इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ अ ग्राफ, जहां पर क्या होता है कि कोई क्लोज्ड लूप या सर्किट नहीं होता। ऑलराइट, तो हम ट्री का ही एक पोर्शन स्पैनिंग ट्री पढ़ने वाले हैं जिसमें हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालेंगे। ओके, तो देर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहां पर क्या होता है कि एन पॉइंट्स गिवन है और हम इसमें क्या करते हैं, इन एन पॉइंट्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं जिसमें क्या होता है वी विल गेट अ चीपेस्ट पॉसिबल वे फॉर द कनेक्शंस। और इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इन केस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जो है आपके अरेंजमेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल नोड्स हैं या उनके कोई भी पॉइंट्स हैं, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, इट आइडेंटिफाइज द क्लस्टर पॉइंट्स इन अ डेटा सेट्स। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट आर बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स और ए जो है वो क्या है, इसका सबसेट है आर का। ऑलराइट, तो फॉर एग्जाम्पल सी इज अ क्लस्टर पॉइंट इन ए। तो हम ये बोलते हैं, अभी क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, सी फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने एक लाइन बनाई है, इसमें कई पॉइंट्स हैं, सी जो है एक पॉइंट है यहां पर कहीं पर। ठीक है, तो सी इज अ क्लस्टर पॉइंट। और क्लस्टर पॉइंट क्या होता है कि इसके डेल्टा नेबरहुड में, ओके, डेल्टा नेबरहुड के अंदर देर आर वेरियस अदर पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन इट। दैट मीन्स डेल्टा नेबरहुड का मतलब क्या है, लेट अस सपोज कि आप ये डेल्टा वन ले लीजिए, ये डेल्टा वन ले लीजिए, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी का मतलब ये है कि जो सी के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, हम यहां लिख सकते हैं दैट इज सी प्लस डेल्टा वन। ओके, तो सी प्लस, दिस इज सी प्लस डेल्टा वन, दिस इज सी माइनस डेल्टा वन। ओके, इस तरीके से यहां पर डेल्टा टू ले लीजिए। ओके, तो ए के जो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए वन ये हो गया, मान लीजिए ए टू, तो ये जो भी पॉइंट्स हैं ये ए के अंदर मौजूद हैं अपार्ट फ्रॉम सी, एक्सेप्ट सी। ठीक है, सी नहीं है मौजूद, लेकिन ये जो है सी के नेबरहुड के अंदर मौजूद है। तो हम ये कहते हैं कि सी इज अ क्लस्टर पॉइंट, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पैनिंग ट्रीज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इट इज ऑल्सो बीन यूज फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पसेस इन आर्कोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस। ठीक है, तो ओवरऑल जो है स्पैनिंग ट्रीज, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज के बहुत वाइड एप्लीकेशन एरियाज है। ठीक है, तो हम अब इसको नेक्स्ट डिफाइन करने वाले हैं कि स्पैनिंग ट्री होती क्या है। अ स्पैनिंग ट्री of an undirected connected graph is its connected acyclic subgraph that contains all the vertices of the graph। इसका मतलब क्या है कि जो स्पैनिंग ट्री है ऑफ एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ का मतलब यह है कि उसमें आपको यहां पर कोई एरो सिंबल नहीं है कि आपको इस वर्टेक्स से उस वर्टेक्स पर मूव करना है। दैट मीन्स आप कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये ग्राफ है और ये उसके वर्टाइसेस हैं। तो यदि आपको इस प्रकार के कोई एरो सिंबल्स मिलते हैं तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। तो स्पैनिंग ट्री क्या है, अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है, दैट मीन्स यहां पर ऐसा कोई भी वर्टेक्स मौजूद नहीं है जो कि अनरीचेबल हो। दैट मीन्स यदि मैं एक वर्टेक्स और बना दूं तो ये पूरा भी ग्राफ कहलाएगा, लेकिन ये जो है डिसकनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस वर्टेक्स तक किसी भी एज से रीच नहीं कर सकते हैं। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है, अ स्पैनिंग ट्री ऑफ एन अनडायरेक्टेड, यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ये कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, दैट इज असाइक्लिक सब ग्राफ ट्री। दैट मीन्स यहां पर कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। तो ये ग्राफ था, लेकिन यदि मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊं, ये देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये जो है अनडायरेक्टेड भी है, कनेक्टेड भी है और एसाइक्लिक भी है। दैट मीन्स ये ट्री है, यहां पर कोई भी सर्कल या साइकिल या सर्किट अवेलेबल नहीं है। दैट कंटेन्स ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ, यानी कि जिसमें सारे वर्टाइसेस आ जाएं उसको अपन क्या कहते हैं, स्पैनिंग ट्री कहते हैं। ऑलराइट, इफ सच अ ग्राफ हैज अ वेट असाइन टू इट्स एजेस। अब यदि हम क्या कर दें कि इसके एजेस पर वेट्स भी असाइन कर दीजिए। ठीक है, वेट्स असाइन कर देने का मतलब दैट मीन्स आप यहां पर मान लीजिए इसका वेट है 2, इसका वेट है 3, इसका वेट है
4। तो यदि आप इसमें वेट्स भी असाइन कर देते हैं तो देन अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ द स्मॉलेस्ट वेट वेयर द वेट ऑफ अ ट्री where a weight of a tree is defined as the sum of the weights of all its edges. Okay, तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री वो ट्री होगी जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि यदि स्पैनिंग ट्री की सारी एजेस को आप वेट्स असाइन कर दें और वेट असाइन करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, देन मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज इट्स स्पैनिंग ट्री ऑफ द स्मॉलेस्ट वेट where the weight of a tree is defined as the sum of the weights of all the edges. ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहां पर ग्राफ अवेलेबल है। उस ग्राफ से हम क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्रीज क्रिएट करेंगे जिसमें आपके सारे वर्टाइसेस अवेलेबल होंगे और कोई भी क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड पाथ नहीं होने वाला है। ठीक है, और यहां हम ये कहेंगे कि उनके एजेस के हम क्या करेंगे, वेट्स असाइन करने वाले हैं। वेट्स असाइन करने के बाद क्या करेंगे, हम जो भी वेट्स हैं एजेस का उन सब का सम ले लेंगे और जिस भी स्पैनिंग ट्री का सम, वेट्स का सम जो है मिनिमम आ रहा है, हम उसे कह देंगे इट इज द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ओके, द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ गिवन वेटेड कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये प्रॉब्लम क्या बताना चाह रहा है, ये प्रॉब्लम बताना चाह रहा है कि आपके पास क्या होंगी, अवेलेबल स्पैनिंग ट्रीज होंगी। दैट मीन्स वो है कनेक्टेड ग्राफ, उसमें सारे वर्टाइसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, और उन सभी वर्टाइसेस जो हैं आपस में जिन एजेस से कनेक्टेड हैं उनके वेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, उन वेट्स का सम करने वाले हैं और उनकी जो भी वैल्यूज आएंगी हम आपस में कंपेयर करेंगे कि ये जो स्पैनिंग ट्रीज हैं एक पर्टिकुलर ग्राफ के, तो इनमें से सबसे मिनिमम वेट किस स्पैनिंग ट्री का आ रहा है, हम उसे कह देंगे कि ये जो है ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है। तो यही हमारी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सी दिस इज अ ग्राफ विच हैज बीन अवेलेबल टू यू। ए बी सी डी जो है 4 वर्टाइसेस हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 ये क्या है, 4 इसकी जो है एजेस हैं। ऑलराइट, तो हम इस ग्राफ को लेकर कितनी स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं। देखिए, एक स्पैनिंग ट्री आपकी ये बन जाएगी जहां पर हमने क्या करा है, ए और बी को कनेक्ट करा है, ए और डी को कनेक्ट करा है और डी और सी को कनेक्ट करा है। ओके, और इनके रेस्पेक्टिव जो है हमने एजेस के वेट्स लिख दिए हैं। ओके, तो ये जो है आपने बनाया है, ये ट्री है, ये कनेक्टेड है। ओके, यहां पर एजेस के वेट्स असाइंड है। ओके, और यहाँ कोई क्योंकि ट्री है तो क्लोज सर्किट हो नहीं सकता, तो ये क्या है, स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, अब हम इसके वेट्स का यदि टोटल करें तो 1 + 2 + 3, तो उसके वेट्स का टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ऑलराइट, उसी तरीके से इसी ग्राफ की एक और स्पैनिंग ट्री बन सकती है। वो इस तरीके से है, मैं यहाँ ए और बी को इस एज से कनेक्ट कर देता हूँ, ए और सी को इस एज से कनेक्ट कर देता हूँ, सी और डी को इस एज से कनेक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास सारे जो है वर्टाइसेस कवर हो गए हैं। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये है कि आपको सारे वर्टाइसेस कवर करना है। ठीक है, तो सारे वर्टाइसेस कवर हो गए हैं, ये ग्राफ कनेक्टेड है। ठीक है, ये स्पैनिंग ट्री है। ओके, और इसके एजेस का वेट्स दे रखा है, वेट्स हम टोटल कर लेते हैं, तो 1 + 5 + 3 इट्स कमिंग टू बी 9। हम एक स्पैनिंग ट्री और बना सकते हैं इसी ग्राफ की। देखिए, यहाँ ए और बी हमने कनेक्ट करा, ए और डी को कनेक्ट करा और ए और सी को कनेक्ट करा। ऑलराइट, और इनके रेस्पेक्टिव एजेस के वेट्स लिख दिए हमने। इसका वेट है 1, इसका वेट है 2, इसका वेट है 5। तो हम जब इनको टोटल करते हैं तो 1 + 2 = 3 + 5 इट्स कमिंग टू बी 8। तो हम ये देखें कि इस पर्टिकुलर ग्राफ की हमने क्या कर रहे हैं, 3 स्पैनिंग ट्रीज क्रिएट करी हैं। ठीक है, और तीनों स्पैनिंग ट्रीज के हमने क्या करे हैं, एजेस के वेट्स कैलकुलेट करे हैं, सम करा है टोटल। ओके, और आपको रिजल्ट जो मिल रहा है, इस स्पैनिंग ट्री का रिजल्ट मिल रहा है 6, इसका मिल रहा है 9, इसका मिल रहा है 8। तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्पैनिंग ट्री आपने क्रिएट करी है, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ओके, तो एक जनरल डेफिनेशन में या इन शॉर्ट में आपको यदि डेफिनेशन बताऊं कि जो है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होती है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट कि आपको एक ग्राफ जी दिया है और V and E आर द सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, V is equal to V1, V2, V3 up to Vn। ये क्या है, these are the set of vertices of this graph and E is equal to E1, E2, E3 up to EM। ये क्या है, set of edges of this particular graph। और जो EIJ है, it is a set of VI, VJ
इनका क्या है, सेट है। ये जो एज, ऑब्वियसली जो एज बनेगी वो डेफिनेटली दो वर्टेसेस को मिलाकर बनने वाली है, ठीक है। तो जो ई आई जे एज है वो है आपका वी आई और वी जे वर्टेसेस का जो है कॉम्बिनेशन है, वेयर वी आई एंड वी जे आर द एडजेसेंट वर्टेसेस। एडजेसेंट यानी कि आपस में दोनों की कनेक्टिविटी है, ये आपस में जुड़े हुए हैं एक एज से, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट। ओके, सो देन द G dash that is equal to V dash E dash is a spanning tree if, तो हम एक ग्राफ जो है नया उसको हम G dash से डिनोट कर रहे हैं, उसके वर्टाइसेस V dash और एजेस E dash से डिनोट कर रहे हैं हम, और हम ये कह रहे हैं कि ये स्पैनिंग ट्री होगा। कब ये स्पैनिंग ट्री होगा? If the vertices of this graph G dash is equal to the vertices of the graph G, दैट मीन्स दोनों के वर्टाइसेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन ये है कि द एजेस ऑफ दिस ग्राफ ओके शुड बी लेस देन और इक्वल टू द एजेस ऑफ द ग्राफ जी, वेयर द ई डैश इज इक्वल टू n माइनस वन। हमने देखा है कि ये है ट्री, ठीक है। तो ट्री में क्या होता है कि क्लोज सर्किट या मतलब लूप हम नहीं बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपकी मिनिमम वन एज तो है वो रिमूव होने वाली है। तो आपकी जो प्रीवियस ग्राफ था, आपने कहा कि जी है, ठीक है, तो उसके अंदर यदि आपके पास एन एजेस आ रही है, तो ये जो ग्राफ है आपका जी डैश, इसके अंदर जो है एन माइनस वन एजेस आ सकती हैं। ऑलराइट, तो यहां एक जो है आपका एज रिमूव होगी इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्लोज्ड लूप और सर्किट, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है विदाउट एनी क्लोज पाथ, जो कि हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, तभी जाके आपकी एक एज कम आई है। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो आपका ग्राफ है दैट इज अ स्पैनिंग ट्री। ऑलराइट, अब यदि हमें कंस्ट्रक्ट करना है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आ सकते हैं? देयर आर टू ऑब्स्टिकल्स विच मे कम during the construction. These are the number of spanning trees grows with the graph size. Okay, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल के अंदर देखा, आपका ग्राफ का जो साइज था वो काफी स्मॉलर है। दैट मीन्स आपके पास जो है ओनली यू आर हैविंग 4 वर्टाइसेस हियर, एंड इस ग्राफ में आपने 4 एजेस बना रखी है। लेकिन यदि आपके ग्राफ का साइज बढ़ता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस यदि आपकी बढ़ती है, तो it will be very much difficult for us to create the spanning trees. Okay, क्योंकि number of spanning trees जो है वो भी ग्राफ के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी। And the next one is generating all the spanning trees for a given graph is not easy, as we know that, आपने पढ़ा पॉइंट नंबर 1 में। In fact, it is much more difficult for finding the minimum cost of the spanning trees for the weighted graph. तो पहली कंडीशन तो ये कि आपको सारे की सारे spanning trees निकालना पड़ेंगे उस ग्राफ के, और उनको निकालने के बाद, क्योंकि वो आएंगे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टोटल जो है उनके एजेस का जो वेट है उसको सम अप करेंगे, फिर देखेंगे इसमें से मिनिमम कौन सा आ रहा है। तो पहली बात तो आपका नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज निकालना ही महंगा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। और फिर जनरेट करना ये तो टफ है ही, फिर इनफैक्ट ये उससे भी ज्यादा टफ है ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो दो ऑब्स्टिकल हैं ये आपके सामने आने वाले हैं स्पैनिंग ट्रीज के मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। So this is a general discussion of spanning trees, and in the next lecture we will study about the various applications, and we'll study about what are Prim's and Kruskal algorithm. Okay, so thanks for watching.